हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे महात्मा बुद्ध का परिचय। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया और इन दोनों का पुत्र था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का पालन पोषण प्रजापति गौतमी मौसी ने किया था, क्योंकि महामाया की मृत्यु हो गई थी और महामाया ने को पता चल गया था कि मेरी मृत्यु होनी निश्चित है। इसलिए इसने अपनी बहन को बुलाया जो कि प्रजापति गौतमी थी और इसने ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। सिद्धार्थ के जो गुरु थे वो थे अलार कलाम और जो सिद्धार्थ का घोड़ा था वो था कंथक और जो था सारथी चन्ना। इनका जो सारथी है वो चन्ना था, घोड़े का जो घोड़ा लेकर चलता है वो सारथी था चन्ना। और सिद्धार्थ का शादी हुई थी यशोधरा से। 16 वर्ष की उम्र के थे तब इनकी शादी हुई और इनका पुत्र था राहुल। और जब ये घोड़ा कंथक पे सारथी चन्ना के साथ यात्रा पर गए घूमने के लिए, तो इन्होंने बाहर जो दृश्य देखे वो थे वृद्ध व्यक्ति, रोगी और मृतक था। और जो सन्यासी, फिर इन्होंने सन्यासी बनने का संकल्प लिया। तब इनकी उम्र 29 की उम्र घर छोड़ दिया और सारनाथ यात्रा को चले गए। 5 सन्यासी के पास गए थे और फिर था ये वट वृक्ष के नीचे 6 साल इन्होंने तपस्या की थी। निर्जना नदी इसके वट वृक्ष के नज़दीक पड़ती थी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। और जो कि ये 6 साल तक इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी थी। वो थी प्रजापति गौतमी ही बनी थी, जो कि इनकी मौसी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो प्रजापति गौतमी ही थी। सारनाथ प्रथम उपदेश दिया था, जिसे प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सारनाथ में प्रथम उपदेश यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था, जिसे प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। प्रथम उपदेश क्या था? प्रथम उपदेश 5 संतों को सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और भाषा पाली में दिया गया था। ओके। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो थी कुशीनगर, जो कि शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध के जो शब्द चिन्ह हैं उनको हम याद करने की ट्रिक बताता हूँ। घर छोड़ने को जो बोला था वो था घोड़ा। घर छोड़ने को जो बोला जाता है उसे बोला जाता है घोड़ा। घर छोड़ने की घटना को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को बोला जाता है बोधि वृक्ष संबोधि कहते हैं। उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। निर्वाण को पैर कहते हैं। मृत्यु को स्तूप यानी कि महापरिनिर्वाण कहते हैं। यौवन अवस्था को सांड कहते हैं। गर्भ को हाथी, पैदा होने को कमल। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। किस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? वो है बौद्ध धर्म। विश्व दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध ने ये कह दिया था। और बौद्ध धर्म में 3 पटिक हैं, विनय पटिक, सूत पटिक और अभिधम्म। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। अगर किसी को बौद्ध धर्म ग्रहण करना है तो उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। आत्मा की कोई परिकल्पना जिक्र नहीं है, यह भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध को चुंद नामक व्यक्ति ने खीर दी, जिसके खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। और कहा जाता है कि चुंद नामक व्यक्ति था, उसने ना खीर दे दी थी, तो इसके कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी।
दोस्तों आज हम देखा महात्मा बुद्ध। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए